हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। यहाँ सुबह 5 बजे उठी थी मैं, और जैसे रोज़ काम करते हैं उस तरीके से ही काम किया। गेट खोला, कमरे की लाइट जलाई, ऑल आउट बंद किया, बाहर की लाइट जलाई। उजाला निकल आया काफ़ी, क्योंकि अंदर ही बैठी हुई थी, ठंड लग रही थी। रसोई की लाइट जलाई। आप बोलेंगे जब से क्या कर रही थी इतनी देर से। तो इनको चाय बना के दे दी, ये चले गए। फिर बच्चों को लेट उठाया मैंने, ये चाय पी के चले गए। और मैंने थोड़ी बहुत देर रजाई में बैठ गई, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा से। फिर हाथ मुंह धोया, पै सुबह भी झाड़ू लग गया, और हाथ मुंह धो लिया था। फिर मैंने बोला अरे मैंने ब्लॉग तो बनाया ही नहीं। फिर मतलब बच्चों को मैं 6 बजे उठाती हूँ, और मैं भी, ये चले जाते हैं 5:30 के लगभग चले जाते हैं, तो मैं रजाई में बैठी रहती हूँ। और हनुमान चालीसा, हनुमान जी के भजन लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि ठंड लगती है। फिर अपने नॉर्मली काम में लग जाती हूँ। गर्म पानी किया मैंने बच्चों के लिए, और रात को मैंने बर्तन कुछ नहीं धोए थे। मतलब कुछ का मतलब, खान जो हम लोगों ने खाए थे वो बर्तन नहीं धोए थे, दूध के नहीं धोए थे। तो सुबह पहले ठंडे पानी में हाथ दिया, बाप रे! बहुत ठंड लग रही थी, पर ठंड को छोड़ते हैं, काम में लग जाते हैं। तो इस कुकर का ना, ये हट गया। ये नोकल कुकर है ना, तो इस पे ये जो लगे हुए ना, बड़े भारी भारी है। इनसे कुकर ना आधी किलो का वजन बढ़ गया है। पर काम बहुत आता है, बहुत पुराना भी हो गया है। जब ज़्यादा कुछ करना होता है तो इसी की लेते हैं। तो बस आप शेयर कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग क्या क्या काम होते हैं। सभी के घरों में ये सारे काम होते हैं। बच्चों को तैयार करना, चोटी बनाना, टिफ़िन करना। तो फटाफट उठी, जल्दी उठने के यही फ़ायदे होते हैं। हड़बड़ी नहीं होती है, काम लेट नहीं होते, बच्चे स्कूल लेट नहीं पहुंचते हैं, और सावधानी से बैठ के साथ में चाय पी लेते हैं। बच्चों को मैं बाद में देती हूँ, इनके साथ मैं चाय पी लेती हूँ, और आराम से ये जाते हैं। थोड़ी बहुत देर बैठी रहती हूँ, गाने सुनती रहती हूँ, फिर बच्चों के टिफ़िन में लग जाती हूँ। तो भरमा बैंगन बना रही हूँ। बैंगन बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं, एकदम सफ़ेद निकल रहे हैं। पर अभी ये थोड़ी देर रखेंगे ना तो काले हो जाएंगे। तो मैंने बोला भरमा बैंगन बना देती हूँ, इनको भी पसंद है, दोपहर में आएंगे खा लेंगे। तो मैंने बैंगनों को काटा। बच्चे अपना रेडी होने लगे थे, अंदर ही थे, अंदर का पर्दा खिंचा हुआ था, और मैं अपने रसोई में बैठी थी। बच्चे सब वहाँ का अपना लगे हुए थे। सोना, वंशिका दोनों ड्रेस दोनों खुद से पहन लेती हैं। वंशु उतार के दे देती हैं, वंशु मदद करा देती हैं। वंशु दोनों बेड पे से मतलब रजाई वगैरह तय करके रख देती हैं। अपनी और हमारी सिंगल वाली रजाई को छोटे वाले पे बेड पे रख देती है। बड़े बेड पे मतलब तैयार होते रहते, बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वंशु सुबह सुबह कर देती हैं। और टिफ़िन वगैरह भी, सोना का बैग भी सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा देती हैं। ये बहुत सारी मदद दोनों कर लेते हैं। सोना खुद से रेडी हो जाती है, मुझे चोटियाँ बनानी पड़ती है। भरमा बैंगन में मेथी दाना, जीरा, सौंफ, सूखी मिर्ची, इनको लिया और तवे पे भूंज लेंगे। फिर ये आसानी से पिस जाएंगी, और इनका महक भी बहुत अच्छा आएगा। वैसे तो मेथी रखी हुई थी, फिर मेथी को मैंने बोला उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया, और जो मैंने साबित मसाले तैयार किए थे उनको डाल दिया। तेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, प्याज पानी वैसे ही छोड़ता है। तो इसमें सारे मसाले डाले और बैंगन को भरना स्टार्ट कर देंगे। नमक, मिर्ची, धनिया, अमचूर, नमक, और ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारा मसाला हो जाए। देखो हल्दी फैल गई। सही बताऊँ ना, मेरे हाथ इतने वो करते हैं, कहीं कट जाते हैं, कहीं कुछ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लगती पड़ती रहती है। तो ऊपर ऊपर की हल्दी उठा ली थी और सारी साफ़ कर दी मैंने। ये देख, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो पका के भी टमाटर वगैरह को डाल के पका के तब भर सकते। मैं कच्चा ही मसाला भरती हूँ, क्योंकि तेल में ऑटोमेटिक भुन जाएगा, और ऊपर से टमाटर अलग से डालती हूँ। टमाटर इनको ऊपर सब्ज़ी में होना तो इनको अच्छे लगते हैं। देखो काले हो गए ना बैंगन, तो इस तरीके से बैंगनों में मैंने भरा। बच्चे अच्छे थोड़े से ये है, नई-नई चीज़ें रखो तो खुश हो जाते हैं। वैसे तो सभी खा लेते हैं मेरे बच्चे, चाहे थोड़ा-थोड़ा खाएँ, खा लेते हैं। पर बैंगन, ये कढ़ी, अरे क्या कहते हैं, साग, इनको ज़्यादा पसंद है। ये लेके आते हैं। तो चलिए बैंगनों को इस तरीके से भर दिया, और कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। जल्दी-जल्दी, बिना पानी की सब्ज़ी वैसे भी जल्दी-जल्दी बन जाती है। आप बैंगन किस तरीके से बनाते हो? बहुत तरीके से बैंगन बनते हैं, और बहुत तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। आप लोग भी कमेंट करके बताना, आप लोग कैसे
बनाते हो। तो देखो एक बैंगन रह गया था, उसमें भी चीरा लगाया, और जो बचा मसाला था, काफ़ी हो गया था मसाला, बैंगन भी 6-7 ही बैंगन थे। तो कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाला है और इसमें सारे बैंगन छोड़ देंगे। ये देखिए, ऊपर से टमाटर रख दिया है और बीच बीच में सब्जी देखते रहेंगे। तब तक मैंने आटा गूंद लिया। आटा मैंने दूध के पानी से गूंदा है, क्योंकि ना भगोने में ना मलाई बहुत सारी चिपकी थी, तो कितना ही पहुँचती नहीं होता, तो मैंने उसमें पानी ले लिया गर्म करके, उससे आटा गूंद दिया। ये देखो, बैंगन बीच बीच में हिलाते रहेंगे, मसाला खूब अच्छे से पक जाएगा, अलग ही दिख जाएगा बीच बीच में। इस तरीके से सब्जी को, कोई सी भी सब्जी हो, बीच बीच में तो हमें देखनी ही पड़ती है। तो ये देखिए, अभी हिला दिए, थोड़ी बहुत देर में हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। तब तक आटा गूंद गया, चोटी बन गई, बहुत सारे काम है वो हो गए थे। पता है, सुबह ये सब्जी रोटी ये बना का इसका काम कर लो ना, पूरे दिन टेंशन नहीं रहती है। टेंशन इसलिए क्योंकि मतलब पूरे दिन भागम भाग रहती है। स्कूल से आएंगे, वैसे ही ट्यूशन 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद में आराम मिलता है। तो देखिए, सब्जी बनके रेडी हो गई है। इसके ऊपर धनिया डालेंगे और सब्जी में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और सब्जी गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई है। आटा साइड से गूंदा हुआ रखा है, रोटियां सेक देंगे और सब्जी को थोड़ी देर ढक के रख देंगे। लोहे की कढ़ाई में सब्जी अच्छी बनती है, पर इसमें ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकते, सब्जी लुहा जाती है, तो इस वजह से थोड़ी मूंगफलियाँ गरम करी हैं। बच्चे बोल रहे थे टिफ़िन में मूंगफली भी रख देना। आप लोग बोलेंगे टिफ़िन में मूंगफली कौन रखता है? बच्चों के मन के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सोना तैयार हो गई है, सोना को दवाई पिलाई है, और वो ना यूटी चल रहे हैं। अब ये बताओ, यूटी में बच्चा क्या लिखेगा जब स्कूल में होमवर्क ही नहीं किया है? इतने दिन से मैंने मैडम को बोल रखा है, जो होमवर्क इसके नहीं है वो व्हाट्सएप पे भेज दो, करा देंगे, तभी तो रीडिंग कराएंगे। आप 5-6 दिन हो गए, पर अभी स्कूल से कोई होमवर्क नहीं आया है। तो 7:30 हो रहे हैं, मैं बस सोना को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। और बस मैंने बोला, देखो इतनी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो बस इस तरीके से पैक कर लिया, क्योंकि स्कूटी पे ना बहुत ज़्यादा हवा लगती है। बंसू को मैंने रिक्शे से भेज दिया, सोना को स्कूटी से छोड़ के आ रही। मैंने बोला एक बार थोड़ा सा कैमरा ऑन कर ले। और ना स्कूटी पे उड़ता है, सोना का मुंह ना अपनी तरफ कर लेती हूँ, तब छोड़ के आती हूँ। तो सारी रसोई वगैरह अभी फैली है, आके समेटूंगी। मूँगफली खा रही, वो कर रही थी, सोना खा रही थी, देखो मूँगफली खत्म हो गई पूरे में। वापस आके करूँगी। चाबी कहाँ? ये रही चाबी। छोड़ के आते, ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। ठंड में तो बहुत। बंसू भी कहती मम्मी मुझे छोड़ के आ। मैंने बोला उनका स्कूल तो बहुत दूर है, मैंने बोला तुम पैदल ही जाओ। वो पैदल नहीं, सॉरी, रिक्शे से जाओ। तो वो रिक्शे से जाती हैं और सोना को छोड़ के आती, क्योंकि 8 बजे का यहाँ से फिर कोई रिक्शा नहीं जाता इनके स्कूल का, सब मोटरसाइकिल स्कूटी से ही जाते हैं। तो चलो मैं छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ काम करते करते। महीना वसना नहीं हमसे कह रही नहाए दो, ऐसे नहाए लई, और हमसे बोल रही है नहाए दो ही नहीं, ये काम नहीं किया है। खुद देखो, बोझाई हो जाई कल के बैठ जाती है। नंद को तो नहीं को फायदा है। हम सोचे 2 मिनट और बैठ सही कर रही थी, 2 मिनट और 2 मिनट और, फिर मोनिका को फ़ोन आएगा, फिर बहन को फ़ोन आएगा, तो ताम और तो उन्होंने ट्राईपोड में मोबाइल सेट करके बर्तन धो ही ले। अब सोच रहे यार हाथ ठंडे होगा यार, पाँव देखिए हमारे पाँव सूज गए यार। मोजा पहनो, तुम मोजा ना पहने, देखिए वो तो मोजा पहने। अरे तो मैं यार, मुझसे कपड़े पहन के काम नहीं होता यार राधा। अब स्कूल गए थे तो सब बांध बूंद के गए थे। अंदर गरम बनियान पहने, पजामियां पहने, मोजा पहने। अब तुम काम ना करती हो, जैसे पहने रहे हो वैसे पहने रहे हो। देखिए जी सब गीले हो गए, बर्तन धोए तो देखियो। तो और होत ना यार, उज्जे जाता। अब जा रहे यार बाथरूम साफ करें, गंदो होएगा थोड़ा सा, और नहाए डाल पोछा लगाए के फिर कुछ करें। थोड़ी देर राधा आधा से बातें की, फिर आ गई रसोई में। और आप लोग बोलेंगे कैसे कपड़े पहन रखी हो, कैसे कर रखी? तो भैया ये सर्दी है, आपको पता है मुझे सर्दी कितनी जल्दी लगती है। मेरे हाथ पैर सूज जाते हैं, मेरी छाती में दर्द होने लग जाता है, मेरी कमर में दर्द होने लग जाता है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि स्कूटी पे जाती हूँ, स्कूटी पे हवा लगती है और साई साई जाती है। कल आप लोगों ने बोला गुलाब जल और ग्रेसलीन लगाना, तो वही कर रही थी। थोड़ी देर अच्छा लगा, मतलब ठीक है हॉट, पर ना ग्रेसलीन मीठी मीठी होती है ना, ग्रेसलीन होती है, मैं तो बोल भी नहीं पाती हूँ, पर कोई नहीं, आप लोग समझ जाओगे। अब क्या ही शब्द उस करेंगे। पूरी रसोई में थोड़ा सा कपड़ा मारा, क्योंकि पराठे रोटी सब्जी बनाओ तो आटा फैल जाता है। बर्तन सारे धो के रखेंगे। पहले चाय पी लेती हूँ और बाल ना वो
सुबह सुबह मतलब ऊपर से स्टॉल बांध के गई ना, तो थोड़े बाल बिखर गए थे। यहाँ मैंने मेथी दाना लिया है और सीड्स लिए हैं, उनको भिगो दिया है पानी में, और ना मैं ये बालों में लगाऊंगी इसका टोनर बना के। अच्छा रिजल्ट, मतलब बाल मैंने नोटिस किया है, 1-2 बार लगाया, बाल झड़े नहीं इतने। तो यही है, टाइम नहीं मिल पाता, पर हर चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए। यहाँ पे मैंने चाय छान ली, चाय पी के फिर काम में लगेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है काम में। यहाँ पे मैंने इसकी धूल मिट्टी हटाई। यहाँ पे मतलब थोड़ा ये हो, बाहर ओपन किचन है, बाहर से धूल मिट्टी ना रसोई में बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं, तो थोड़े थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। धूप निकल आई 8 बजे, धूप सीधी हमारे घर में आती, सनफेस है ना हमारा घर, तो सीधी हमारी गैलरी में आती, तो उसका ये आपको फॉक्स दिख रहा होगा। मोबाइल की क्वालिटी एकदम अच्छी है, बस मैं इधर जा रही हूँ तो एकदम कैमरे के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि फ्रीज पे कैमरा रखा हुआ है। देखो अब क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो ये मेरी वजह से हो रहा है। तो उसको कराई हूँ आधे को साफ, बर्तन जो अलमारी में से निकाले वो साफ करने को रह गए हैं। काफ़ी दिन से बाथरूम का गेट सफ़ेद सफ़ेद हो रहा था, रोज़ सोचती थी साफ़ करूँ, भूल जाती थी। फाइनली आज मैंने साफ़ कर दिया और देखिए चमक गया। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से गंदी हो साफ़ भी हो जाती हैं, करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने आई और कमरे का और रसोई का सारा कर ही दिया है, बर्तन धो के रखाई, उनका पानी, लकड़ी की अलमारी है ना, तो उनका पानी निचोड़ जाएगा, फिर लकड़ी की अलमारी में उनको सेट कर देंगे, जो स्टैंड है उसमें। तब तक यहाँ पे मैंने बाथरूम साफ़ किया, टॉयलेट नहीं किया, बस ये हाथ धोने वाला इसी को किया है। इसके बाद इसको करते करते और बाथरूम का गेट करते करते मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। बाहर पूरे में झाड़ू लगाया ही, थोड़ा कैमरा सेट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों का। एक तो मेरा ट्राइपॉड टूटा है, फिर कोई होता नहीं है, फिर लेट हो जाता है, और काम मैं लेट नहीं कर सकती, क्योंकि सारा काम टाइम टू टाइम करना होता है, क्योंकि फिर बच्चे लेट हो जाते हैं, और मेरी 11:30 बजे वीडियो जाती है। नहाना धोना हो गया है बाथरूम साफ़ करने के बाद। यहाँ आ गई, नहाने के बाद आई हूँ तुलसिया जी में ये मट्टी ऊपर नीचे करने, क्योंकि ना मट्टी जम जाती है तो नीचे तक पानी नहीं जाता है, तो इस वजह से। अभी मेरी तुलसा जी छोटी छोटी है, क्योंकि बीच में आपको पता है ना क्या हुआ था, गमला चेंज किया था तो तुलसा जी वैसी हो गई थी, तो इनको इस तरीके से किया, फिर इनमें जल चढ़ाया और आ गई यहाँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए। मंदिर का दिया जलाया और बर्तन धो के लेके आई। बर्तन क्या, मतलब मैंने दिए धोए, प्लेट दूसरी ले ली, प्लेट बाद में धो लूँगी। अंदर मैं घी का दिया जलाती हूँ, और मैं आपको बताऊँ धूप बत्ती मेरी ख़त्म हो चुकी है। इकट्ठी मैं धूप बत्ती ले लेती हूँ, जो 100-150 का डब्बा आता है ना, वो मेरा चल जाता है। कमरे में मैं धूप बत्ती कम लगाती हूँ, क्योंकि ना उससे खांसी इनको होती है, तो धूप बत्ती से थोड़ा सा बाहर तुलसा जी पे नहा धो के लगाओ ना तो अच्छा लगता है। तो वो ख़त्म हो गई थी, मुझे वही याद आ रहा था, तो घी का दिया जलाया 2 बाती वाला, और पूरे घर में दिया बाती की, पूजा पाठ किया और अपने कामों में लगी। पूजा पाठ हो गई है, अब सारा काम हो गया है। स्वेटर पहनने के लिए पड़ा है, बेड वेड साफ हो गया है। अब वो ना बेडशीट कल चेंज करूँगी, रसोई भी। अब ना मेरा चेहरा देखो, घी के हाथ है। अब बहुत वीडियो एडिट करनी है और डालनी है। थोड़े से चावल रखे हैं, सुबह बच्चों के लिए खाना बनाया, सब्जी बनाई, सो रख ही जाता है। अब फोन आ गया मम्मी का, मोनिका का, बहन का, तो बात भी ज़रूरी है, तो पूरे दिन तो टाइम नहीं मिलता है। अब दही जमाऊंगी, उसमें इसको निकालूंगी, मलाई को फेर के। एक तो मेरे पास रई नहीं है, रई समझते होगे। अब कल मैं 1 या 1.5 किलो का दही जमा दूंगी, आंटी से जामन ले लूंगी। अभी इतना दूध बचा, इन्होंने रात को लिया नहीं था, सोना वंशिका ने लिया था, बस दूध की चम्मच आटे में लगा देती हूँ। चलो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होंठ ठीक है थोड़े से, पर रोटी खाना तो मिर्ची बड़ी लगती है इनमें। काम यार, ठंड में हाथ पैर काम नहीं करते बिल्कुल भी। अब कुछ खा लूँ, क्योंकि ना रात को ना मैं खा नहीं पाती, पता नहीं क्यों। और कुछ लोग हम लोगों के खाने के पीछे बहुत पड़ गए हैं कि इतना खाती हो, इतना खाती हो। कितना खाते हैं कि जानवरों के जैसे खाते हो तुम लोग हैं?
लोगों के 3-3 4-4 सब्जी बनती है, हमारे सुबह शाम, कभी-कभी तो मेरे शाम को तो सब्जी बनती नहीं है, कभी या सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए। एक टाइम की सब्जी रखी है तो 2 टाइम की सब्जी नहीं बनी, ज़्यादातर हमारे घर में 1 टाइम सब्जी बनती है। क्योंकि मेरी अगर सुबह बना दी तो रात को नहीं, बच्चों के टिफ़िन के लिए भुजिया-वुजिया ये सब तो नॉर्मल ही है। तवा-ववा सारा साफ करके रख दिया, सारा कुछ। तो बताओ मतलब क्या ज़्यादा खाते हैं? और के घर में सुबह बनेगा, पहले नाश्ता बनेगा, फिर खाना बनेगा, फिर दोपहर का बनेगा, फिर रात में बनेगा और दोपहर में नाश्ता पानी हो जाए। हमारे घर में सूखी रोटी हम लोग खाते हैं सुबह शाम, वो भी नहीं, कभी-कभी जैसे बच्चों को साग कढ़ी पसंद नहीं है तो भुजिया बना दिए, टिफ़िन में कुछ हो गया, 2 सब्जी हो गई या बीच में कुछ बना लिया वीडियो के लिए, तो यार हमारे खाने के पीछे पड़ गए, हम इतना खाते हैं। हद है। हम लोग कुछ खाते हैं नहीं, दूध वगैरह तो हम लेते नहीं, ये ले ले तो ये भी कभी-कभार लेते बच्चे, अब खाएँ भी ना, हद है यार। चलो बहुत सारी बातें, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, इतना तो नहीं कुछ खाते हैं, हद है यार। तो ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो फूल सूंघ-सूंघ के रहते होंगे, बिल्कुल नहीं खाते होंगे। हम तो खाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, ये भी करते हैं, तो शाम शाम को स्पेशली हमारे घर में शांति से खाना होगा, दही होगा, रायता होगा, मतलब अच्छे से सब साथ में बैठ के खाते हैं, 2 रोटी खानी हो 4 रोटी खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है, ठीक है। आप कुछ काम करते, काम धंधा करते नहीं होगे तो खाओगे क्या? और फिर कितना भी काम धंधा मत करो, तब भी जीने के लिए तो खाते होगे, हद है यार। चलो बहुत सारी बातें हो गई, मैं अपने लिए कुछ सेक लूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, फिर मुझे स्कूल जाना है। फिर तो मैं मतलब 1:30 बजे आऊँगी, फिर 3 बजे छोड़ने चली जाऊँगी, फिर 3 बजे ही खाने को मिलेगा, तो कर लेते हैं काम।